नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। परंपरा के अनुसार महाकाल मंदिर की पुरोहित समिति के 22 पुरोहितों ने सामूहिक रूप से भगवान महाकाल और धन्वंतरि का महापूजन किया। इस दौरान राष्ट्र और भक्तों के कल्याण, धन धान्य तथा आरोग्य की कामना की गई। पूजन के उपरांत प्राचीन रिवाज का निर्वहन करते हुए मंदिर के ब्राह्मणों को चांदी के सिक्कों से सम्मानित किया गया। यह परंपरा महाकाल को राजा मानकर देश और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए सदियों से चली आ रही है। इस विशेष पूजन में उज्जैन संभाग के आयुक्त, कलेक्टर, मंदिर प्रशासक और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। उन्होंने भी भगवान महाकाल और धन्वंतरि के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सबकी मंगल कामना की। महाकाल मंदिर से शुरू हुआ यह 5 दिवसीय दीपोत्सव अब उल्लास के साथ जारी रहेगा। जी, आज विधि विधान से धनतेरस पर्व का पूजन यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं की गई है और परंपरागत रूप से महाकाल मंदिर में ये पूजन होता है और उस पूजन में हम लोगों के द्वारा सहभागिता की गई है। इस अवसर पे मैं आपके माध्यम से जिले के सभी लोगों को, सभी शहरवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कृपा करता हूं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धनतेरस की भी शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करता हूं और परसों दिवाली है, दिवाली की भी अग्रिम शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल पाठ किया गया है, कौन सी पूजा की, क्या महत्व है? सबसे पहले तो सबको जय महाकाल। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में 22 परंपरागत रूप से 22 पुरोहित, धर्म से पुजारी अवैतनिक बाबा महाकाल की सेवा परंपरागत रूप से और पीढ़ियों से देते आ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा इस परंपरा के स्वरूप में प्रतिवर्ष धन त्रयोदशी के दिन एक महापूजा का आयोजन हम पुरोहित समिति की तरफ से ही रखते हैं। आज बाबा महाकाल के दरबार में इस पूजा के माध्यम से ही दीपोत्सव का शुरुआत करते हैं और आज हमारे सम्मानित माननीय संभागायुक्त महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय एवं माननीय प्रशासक महोदय एवं माननीय निगम कमिश्नर महोदय, आज उनके सानिध्य में बाबा का महाकाल का ये महापूजन संपन्न हुआ है। और इस पूजा का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण बस यही है कि विश्व कल्याण की भावना से, जन कल्याण की भावना से पूरे विश्व में आरोग्यता बनी रहे, सदा हमारा भारतवर्ष उच्च स्थान पर प्राप्त हो, ऐसा बाबा महाकाल से भावना करते हुए हम ये पूजा बाबा को संपन्न करते हैं और बाबा महाकाल के दरबार में दीपोत्सव का प्रारंभ करते हैं। पंडित लोकेंद्र व्यास, अध्यक्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति। गुरु जी बताएं किस प्रकार की यहाँ पे पूजा अर्चना की गई और महाकालेश्वर के दरबार में दीपावली की शुरुआत की गई है। धनतेरस को आज भगवान देवी को प्रज्वलित करके भगवान का पूजन प्रारंभ किया गया है। इसमें संभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी भगवान महाकालेश्वर के दरबार में दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस में सर्वप्रथम आज के दिन भगवान महाकालेश्वर का पूजन किया गया। उसके बाद यहाँ पर चांदी का, रजत का सिक्का भगवान भोलेनाथ करके सभी वरिष्ठ अधिकारी को चांदी का सिक्का दिया गया। आपका नाम? मंदिर के पंडित अनिमेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के दौरान माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार और अनुष्ठान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर को श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए लगभग 40 लाख रुपए के करेंसी नोटों से भव्यता से सजाया गया है। नोटों से किया गया यह दिव्य श्रृंगार भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चौदस और दीपावली के मुख्य पर्व पर माता का अलौकिक और विशेष श्रृंगार होगा, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ेंगे। महोत्सव का समापन सुहाग पड़वा के दिन होगा, जब सुहागन महिलाओं को सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए सिंदूर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पंडित अनिमेश शर्मा ने बताया कि अति प्राचीन इस मंदिर के 5 दिवसीय महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और भक्तों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। किस प्रकार दूध अभी से किया जा रहा है, किस प्रकार बताएं पंडित जी, किस प्रकार दीप उत्सव की शुरुआत हो चुकी माता गजलक्ष्मी के दरबार में मंदिर को विभिन्न प्रकार की विद्युत से सजाया गया है और आज माता जी के दरबार को नोटों से भी सजाया गया है। भारतीय मुद्रा से भी मंदिर को बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सुबह से आज श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता को दूध अर्पित करके अपनी सुख शांति की कामना कर रहे हैं। कितने के नोटों से आप मंदिर से? इस वर्ष जो धनतेरस में जो श्रृंगार हुआ माता जी का करीबन 40 लाख रुपये के नोटों से श्रृंगार किया गया है। आगे क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? आज दिन भर प्रसाद के रूप में बरकत बटेगी। दीपावली पर भी महाअभिषेक होगा जो कि 8 बजे से 11 बजे तक होगा
और दोपहर में 12 बजे भव्य आरती करके शाम को 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। ये कौन पंडितों द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है, किस प्रकार? इस वर्ष विशेष अनुष्ठान माता गजलक्ष्मी के मंदिर में किए जा रहे हैं। अलग अलग द्रव्यों से बड़े बड़े श्रीयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है और 51 पंडित महालक्ष्मी के बीज मंदिर से 27 लाख मंत्र जाप कर रहे हैं। आपका नाम? अनिमेश शर्मा। ग्राहकों को सोने और चांदी में निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसीलिए उनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इस शुभ मुहूर्त में चांदी में बर्तनों पर चप्पलों की मांग सबसे अधिक रही। इसके साथ ही पारंपरिक पायल, बिछिया और विशेष रूप से नई आकर्षक ठोस प्रतिमाओं का भी ग्राहकों में बड़ा आकर्षण देखा गया। एक व्यापारी ने बताया, हमारे यहाँ चांदी में सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम में बर्तन, पर्स, चप्पलें हैं। इसके अलावा पायल, बिछिया और मूर्तियां भी बहुत क्रेज है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे साल में पुष्य नक्षत्र और धनतेरस 2 ऐसे दिन होते हैं जब सोना और चांदी लेना आते हैं तो शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई धातु बरकत लाती है और व्यक्ति के भंडार को कई गुना बढ़ाती है। वहीं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स के कैलाश सोनी उपाध्यक्ष महेंद्र मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ ने बताया कि व्यापारियों ने तरह तरह के सोने चांदी के जेवरात और रोजमर्रा के उपयोग के बर्तनों का विशाल स्टॉक तैयार कर रखा है और उन पर कई ऑफर भी दिए हैं। हमने भी 22 कैरेट के सोने पर ऑफर निकाला है। इस बार लगभग 50 करोड़ का बिजनेस होने की संभावना है और इलेक्ट्रिक सामान, व्हीकल्स आदि की बिक्री भी साथ में जोड़ लें तो 1 अरब से भी ज्यादा का बिजनेस पूरे उज्जैन जिले में होगा। बाइट कैलाश। धनतेरस पर्व पर बाजार में हुई धान की वर्षा, सोने चांदी का बर्तन के आभूषण लेने पहुंचे दुकानों पर शहरवासी। धनतेरस का पर्व है, बहुत शुभ दिन है। आज के दिन की हुई खरीदी जीवन में हमेशा लाभदायक रहती है। धनतेरस का पर्व सभी के लिए मंगलमय हो और आज ऐसा मान के चलो कि पूरे उज्जैन जिले में कम से कम 50 करोड़ रुपए के आसपास का व्यापार सोने चांदी का होता है। और चूँकि अभी भाव ज़्यादा है, कई व्यापारियों ने अपने अपने प्रकार से ग्राहकों को छूट दे रखी है, स्कीमें दे रखी है। हमने भी हमारे ग्राहकों के लिए सोने के भाव में लगभग 2000 रुपये प्रति तोले की छूट दे रखी। जो बाजार का भाव है उससे 2000 से थोड़ा कम हमारे यहाँ सोना उपलब्ध है। ग्राहक इसकी लाभ ले सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ खरीद सकते हैं। तो लाइट वेटों में चीज़ बनाई गई है इस बार ग्राहकों? हाँ, क्योंकि समय के अनुसार भाव तेज होने से जो चेन तोले 2 तोले 3 तोले की बिका करती थी वो आजकल 5 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम की बिकती है। इसी प्रकार से हार सेट वगैरह 1 तोले में आजकल उपलब्ध रहते हैं। पहले यही हार सेट 2 तोले 3 तोले के बना करते थे। समय के साथ साथ लाइट वेट की ज्वेलरी की डिमांड रहती है, वो हम लोगों ने आज पूरी इस प्रकार से खासकर चीज़ों की खरीदी करते हैं। आज के दिन एक तो चांदी की लक्ष्मी जी, चांदी के सिक्के के अलावा सोने का जो जेवर है, नथ है, अंगूठी है, चेन है, मंगलसूत्र है, इस प्रकार का जो भी शुभ आइटम होती है वो खरीदी करते हैं और अपनी अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीदते हैं। आज की क्या भाव है सोने चांदी के? आज हमारे यहाँ 1,16,200 का भाव है 22 कैरेट सोने का और बाकी बाजार में लगभग 1,18,000 के आसपास है। जी। तो चांदी का भाव भी लगभग 1,55,000 के आसपास। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।